राधा स्वामी गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम मेरा मास्टर ग्रंथ का 8वां अध्याय शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है हुजूर साहिब की ऐतिहासिक प्रतिज्ञा। चलो देरी नहीं करते हुए हम अपना अध्याय शुरू करें। राधा स्वामी हुजूर साहिब की ऐतिहासिक प्रतिज्ञा। हुजूर महाराज जी का पूर्णतावादी स्वभाव हम सभी संगत को प्रेरणा देता है। जब से उन्होंने इस आश्रम में प्रवेश किया तब से प्रत्येक कार्य या सौंपी गई हर जिम्मेदारी को उन्होंने अपार कुशलता और समर्पण के साथ संपन्न किया है। आज वे सेवादारों को भी यही शिक्षा देते हैं, चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा, प्रत्येक कार्य को उच्चतम गुणवत्ता के साथ करें ताकि ये देखने वालों के लिए प्रेरणात्मक बन सके। हुजूर साहिब के जीवन का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि वे इस उत्कृष्टता के सिद्धांत का अनुसरण अपने जीवन के हर चरण में करते रहे हैं। उन्होंने विद्यालय के दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदर्शित की। जब कॉलेज के दिनों में खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया तो वे अपने हर खेल में अपूर्व विजयी बने। शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू करने के बाद जल्द ही उन्होंने स्कूल के सर्वोच्च पद को हासिल किया और हेडमास्टर बन गए। जब आश्रम में आए तो उन्होंने बड़े महाराज जी के सबसे मेहनती शिष्य का दर्जा प्राप्त किया और जब ध्यान अभ्यास में लगन लगाई तो पूरे संगत में उनसे ज्यादा समय और मेहनत करने वाला अभ्यासी कोई नहीं था। हर क्षेत्र में उन्होंने अपने समर्पण और कठोर परिश्रम का प्रमाण दिया है। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ये प्रसिद्ध हिंदी लोकोक्ति हुजूर साहिब के जीवन में सजीव रूप से प्रकट होती है। जैसे ही उन्होंने आश्रम में आश्रय लिए, अपनी अद्वितीय लगन और उत्साह से गुरु सेवा में एक नया आयाम जोड़ा। आश्रम में उनके प्रारंभिक दिनों से ही जब भी उन्हें बड़े महाराज जी की सेवा का अवसर मिलता, वे पूरी श्रद्धा और कुशलता के साथ उसे संपन्न करते थे। उनका बड़े महाराज जी के प्रति गहरा प्रेम उनकी सेवा भावना में स्पष्टतया परिलक्षित होता था। चाहे वो दरबार की सेवा हो या बड़े महाराज जी की व्यक्तिगत सेवा, आहे कि उन्हें पानी पिलाना, हाथ धुलाना, जूते पहनाना, कपड़े धोना, जैसे कि हुजूर साहिब हर सेवा को उत्साह और फुर्ती से अंजाम देते थे। आकी इस अनुपम सेवा भाव के कारण बड़े महाराज जी उन्हें अपार प्यार और स्नेह प्रदान करते थे। काफी कम समय में बड़े महाराज जी का इतना प्रेम मिलना और उनकी बढ़ती नजदीकियों को देखकर वे गुरु प्रेमियों के लिए तो प्रेरणा स्रोत बन रहे थे, लेकिन कुछ आश्रम निवासियों को हुजूर साहिब की ये उन्नति भा नहीं रही थी। कुछ आश्रम निवासी जो हुजूर साहिब के आश्रम आने से पहले बड़े महाराज जी की निजी सेवा में नियुक्त थे, उनको हुजूर साहिब की इतनी कम समय में इतनी प्रसिद्धि हो जाना हजम नहीं हो पा रही थी। बड़े महाराज जी के जुबान पर धीरे धीरे बस अपने मास्टर की तारीफ और जिक्र रहने लग गया। जब उन सेवादारों ने देखा कि अब तो बड़े महाराज जी का हर काम हुजूर साहिब ही संभालने लग गए हैं और संगत में भी दिन प्रतिदिन हुजूर साहिब की चर्चाओं में वृद्धि होती जा रही है, तो वो हुजूर साहिब से ईर्ष्या करने लगे। हुजूर साहिब आश्रम के कामकाज में कई सकारात्मक बदलाव ला रहे थे। उनके पूर्णतावादी स्वभाव के कारण उनके अधिकांश फैसले और सुझाव सही साबित होते थे। जब उनसे ईर्ष्या करने वाले लोग उनकी सेवा और वर्तमान काम में कोई दोष नहीं ढूंढ पाए तो उनके गुजरे हुए वक्त के दोषों और गलतियों को उजागर कर उनका मजाक उड़ाने की ठानी। ईर्ष्यावश होकर वो हुजूर साहब को बात बात पर ताने मारने लगे। कोई हुजूर साहिब के पुराने जीवन पर तंज कसता और कहता, यहाँ सत्संग में शराबी आदमी का क्या काम? तो किसी ने उन्हें कहा कि यहाँ आश्रम में कितने दिन पार पड़ेगी, ऐसे तो बहुत आए और चले गए। तो कभी किसी ने उनसे चिढ़कर पूछ ही लिया कि मास्टर यहाँ कितने दिनों के लिए आया है? हुजूर साहब कई दिनों तक उनके तंज सहते रहे, पर इस प्रश्न का जवाब उन्होंने अपने सभी आलोचकों को एक बार में देकर शांत कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे से पहले बहुत आए और गए होंगे, पर मैं आने जाने वालों में से नहीं हूँ। इस आश्रम में से तो अब मेरी अर्थी ही जाएगी। हुजूर साहिब ने ये जवाब मात्र अपने आलोचकों को शांत करने के लिए नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने तो जिस प्रकार महाभारत के भीष्म पितामह ने अपने पिता की अनुपस्थिति में प्रेम वश होकर सदा बाल ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी, उसी प्रकार उस दिन बिना गुरु के उपस्थिति में कभी आश्रम न छोड़कर जाने की यह भारी प्रतिज्ञा ले ली थी। बड़े महाराज जी के पास जब ये बात पहुंची तो वो भी हुजूर साहिब, जो उस समय महज 29 साल के थे, कि इतने भारी संकल्प को सुनकर हैरान हो गए। बड़े महाराज जी को हुजूर साहिब की इस बात पर थोड़ा अचरज तो हुआ, पर इस संकल्प में जाहिर हुई उनकी पवित्र मंशा सुनकर वे मन ही मन बड़े प्रसन्न भी हुए। इसलिए तो कुछ वर्ष बीत जाने के बाद बड़े महाराज जी इस वाकया का जिक्र बड़े गर्व के साथ करते थे।
एक बार दिनोद आश्रम में संगत को संबोधित करते हुए उन्होंने हुजूर साहिब के इसी संकल्प के बारे में ये कहा। ये मास्टर सच्चा आदमी है, ये खानदानी आदमी है, इसने जो बात कही है वो जरूर निभा के दिखाएगा। इसी तरह एक बार भिवानी सत्संग में उन्होंने इसी विषय में हुजूर साहिब को आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि जो इशारे से मानता है वो देवता है, कहने से जो मानता है वो आदमी है। मजो ऐसी बातें हो जाती है, बात जब जुबान पर आ जाती है तो वो कह की देनी चाहिए। मेरे मास्टर से कितनी ही बातें कहीं कि तुम ये हो और वह है। बात यह है कि इसको मेरे पास आए हुए 17-18 वर्ष हो गए हैं। हे सत्संगियों, जब यह आया था उस वक्त इसने यह बात कही थी कि इस आश्रम में से अब मेरी अर्थी ही निकलेगी, चाहे कुछ भी होता रहे। ये तो आगे मालिक की मौज है, पर मालिक इसकी इज्जत बनाए रखे। सशक्त इच्छाशक्ति वाले व्यक्ति न केवल अपने जीवन की दिशा को बदलते हैं, बल्कि इतिहास के पथ को भी नया आकार देते हैं। यह उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति होती है जो उन्हें समय और परिस्थितियों को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ने की क्षमता प्रदान करती है। हुजूर महाराज जी का अटल संकल्प भी इसी तरह का एक चमकदार उदाहरण है। उनका जीवन और उनके कर्म ये सिद्ध करते हैं कि मजबूत इरादे और अडिग निश्चय से व्यक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। उस दिन हुजूर साहिब ने अपनी दिल की गहराई से अपनी इच्छा प्रकट की थी कि वे इस पवित्र आश्रम से कभी नहीं जाएंगे। बड़े महाराज जी की कृपा और उनकी अटूट इच्छा शक्ति के चलते हुजूर साहिब ने एक ऐसा इतिहास रचा है कि उनकी उपस्थिति और आध्यात्मिक छाप इस पवित्र धरती पर सदैव बनी रहेगी जब तक यह आश्रम, ये स्थल इतिहास और समय के पन्नों में मौजूद है। राधा स्वामी जी, आज हमने मेरा मास्टर ग्रंथ का 8वां अध्याय का पूर्ण पाठ कर लिया है। कल से हम अगले अध्याय की तरफ अपना रुख करेंगे। तब तक के लिए राधा स्वामी।